नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आप हमें देख पा रहे हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर आप हमें देख पा रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख पा रहे हैं और हमारे ट्विटर हैंडल पर आप हमको देख और सुन पा रहे हैं। कोरोना का भीषणतम दौर है ये, और इस दौर में बिहार में सरकार की जो स्थिति है, सरकार के जो हालात हैं, जो सरकारी इंतज़ामात हैं, उसके बारे में हमने आपको लगातार बताया है। लगातार ये आपको जानकारी दी है कि अगर आपकी जान बच रही है तो इसमें ऊपर वाले की मेहरबानी, कृपा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इलाज के, कोरोना की जांच के इंतज़ाम हैं, वो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, बात हम आज कोरोना की नहीं करने बैठे, हम कोरोना काल में लूट की करने बैठे हैं। ये वो दौर है जब सरकार ने यहाँ इवनिंग कर्फ्यू लगा रखा है। शाम 6 बजे के बाद अगर आप पटना में या फिर दूसरे शहरों में भी अगर आप रोड पे निकल जाएं तो न जाने कितने वीडियो हमारे सामने आए हैं कि पुलिस इस तरीके से लाठियाँ बरसाती है जैसे रोड पर निकलने वाला सबसे बड़ा अपराधी हो। खैर, रोकथाम की कोशिश हो रही है, और अगर चेन को, जो कोरोना का जो संक्रमण की चेन है, उस चेन को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो हम वैसे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो वाकई घर से बाहर न निकले। लेकिन इसी दौर में अगर लूट की खुली छूट दे दी जाए, अगर माफियाओं को खुली छूट दे दी जाए, तो आप इसे क्या कहिएगा। हम आज बात करने बैठे हैं कि कैसे कोरोना के इस भीषणतम त्रासदी के दौर में भी बिहार में लूट की खुली छूट दे दी गई है। कहावत है बिहार में, आप लोगों से पूछिए कि बिहार में आज की तारीख में हर व्यक्ति ये कहता है कि कमाई 2 चीज़ में है, एक शराब में और दूसरा बालू में, और दोनों के वैध कारोबार में नहीं, अवैध कारोबार में, इलीगल बिजनेस में। शराब पर रोक है, लेकिन शराब का जो इलीगल कारोबार जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से होम डिलीवरी हो रही है या फिर दूसरे तरीके से शराब बेचा जा रहा है, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं। आज आपको हम दूसरा पहलू बताते हैं कि बिहार में किस तरीके से बालू माफियाओं ने एक साम्राज्य, पैरेलल साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जिसके सामने सरकार कुछ नहीं है, जिसके सामने जो बंदोबस्ती जिनके नाम से हुआ है, जिन्होंने ठेका पट्टा सरकार से लिया है मोटी रकम देकर, वो कुछ नहीं है। पूरा सिस्टम उसके सामने नतमस्तक है। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, और कहीं दूर की नहीं, राजधानी पटना की दिखाएंगे, छपरा की दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो शराब का, माफ़ करेंगे, जो बालू का जिस कंपनी ने ठेका लिया, उस कंपनी ने ये नोटिस दे दिया है कि कल से, यानी 1 मई से बिहार में बालू के उठाव का काम बंद कर देगी वो कंपनी। बालू खनन का काम या फिर जो भी काम सरकार ने उसे दिया, बालू खनन करके बेचने का काम, वो कंपनी काम बंद करने जा रही है कल से। कंपनी ने कम से कम 3 दर्जन लेटर्स लिखे बिहार सरकार के मुख्य सचिव को, बिहार सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, बिहार सरकार के पुलिस मुख्यालय में भेजा, डीएम्स को भेजा, एसपीज को भेजा। 3 जिलों का काम ले रखा है बिहार में, पटना और छपरा समेत, सारण समेत 3 जिलों का काम ले रखा है ब्रॉडसन कंपनी ने। और ब्रॉडसन कंपनी ने आज से 15 दिन पहले त्राहिमाम, आखिरी त्राहिमाम संदेश भेजा था। ब्रॉडसन कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने त्राहिमाम भेजा था कि इस कंपनी के निदेशक ने कि महाशय, बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था कि महाशय, पूरे जो 3 ज़िले हैं हमारे, वहाँ इस तरीके से जहाँ हमको ठेका मिला है, सरकार को हम मोटी राशि दे रहे हैं, मोटा राजस्व दे रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो हालात इस तरीके से ख़राब हैं, बालू माफियाओं ने इस तरीके से अपना कब्जा कर लिया है पूरे बालू खनन के काम पर, कि अब हम बालू खनन करना तो दूर,
हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो दूसरे लोग जो इस काम में लगे थे सरकार से ठेका पट्टा लेने के बाद, उनकी जान बचाना मुश्किल हो गया है। हम वो लेटर भी आपके साइड में हम चला रहे हैं जो लिखा है ब्रॉडसन कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने, और उसने पूरा इंस्टेंस दिया, पूरा उदाहरण दिया कंपनी ने कि किस तरीके से किस बड़े पैमाने पर बालू की अवैध खनन बालू का हो रहा है, और एक घाट पर नहीं, एक जगह पर नहीं, दर्जनों सैकड़ों जगह पर आप कह सकते हैं इन 3 जिलों में। और बड़े बड़े ट्रकों से, 14 चक्का वाले ट्रक से, 16 चक्का वाले ट्रक से उसका उठाव किया जा रहा है, ट्रैक्टर से बालू निकाला जा रहा है। छपरा की बात कर ले तो वहाँ वीर कुंवर सिंह पुल है, उसके नीचे बालू का जमाव किया जा रहा है। पटना का पूरा इलाका जो सोन नदी से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर बालू माफियाओं का साम्राज्य है। और अगर किसी ने बोलने की हिम्मत जुटाई तो उनकी क्या स्थिति होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको 1 मिनट में गोली मार देना ये आसान छोटा सा काम है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो मैनेज हो चुका है। और ब्रॉडसन कंपनी ने ये पत्र लिख कर कहा कि अगर ये सरकार ने अगर व्यवस्था नहीं की, हमारे जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, अवैध बालू खनन रोकने की व्यवस्था नहीं की, तो हम 1 मई से काम रोक देंगे। आज ये जब हम 30 अप्रैल को बैठे हैं, कल सुबह से वो काम जो है बालू बंदोबस्ती का काम जो है वो कंपनी छोड़ने जा रही है। यानी बिहार के 3 जिलों में, पटना समेत, वहाँ बालू की बंदोबस्ती का काम रुक जाएगा कल से। क्यों? क्योंकि सरकार ने लूट की खुली छूट दे दी है कोरोना के इस दौर में। जो कंपनी ने लगातार लेटर लिखा, हम उसका कुछ पोर्शन आपको पढ़ना चाहते हैं कि एडीजी को लिखा कि यहाँ जो सहायक निदेशक है और निदेशक है, उनका ड्राइवर जो है या फिर थाने का ड्राइवर जो है वो अधिकारी बन गया यहाँ पर, और वो ड्राइवर तक जाकर जो अवैध बालू का खनन कर रहे हैं या भंडार कर रहे हैं, वो उससे पैसा, मोटे पैसे की उगाही कर रहा है। थाना या ऊपर के अधिकारियों की बात छोड़ दीजिए। और छपरा से खासकर बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन करके उसको न केवल बिहार के हिस्सों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश और में भी भेजा जा रहा है, जबकि इस पर रोक लगी हुई है कि नहीं, आप बालू, बिहार के बालू को दूसरे राज्यों में नहीं भेज सकते हैं। ये तमाम लेटर्स हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में आप हमारे देख रहे हैं, हमारे वीडियो के साथ वो लेटर्स देख रहे हैं जो इस कंपनी ने लगातार सरकार के हर दरवाजे पे दस्तक दिया। मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव को, संबंधित विभाग के डीएम को, एसपी को, थाना को, हर जगह शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और अब हम आपको राजधानी पटना की एक तस्वीर दिखाते हैं कि अवैध बालू खनन किस तरीके से चल रहा है। आप देखिए हमारे साइड में जो आप देख रहे हैं, हम आधे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं तस्वीर, जो वीडियो चल रहा है, वो अवैध बालू खनन का वीडियो है। कोरोना के इस दौर में जहां धारा 144 लगी हुई है, जहां 4 से ज़्यादा आदमी का जमा होना अपराध है, उस दौर में देखिए किस तरीके से कितने ट्रैक्टर्स और कितने ट्रक लगे हुए हैं पटना के ग्रामीण इलाकों में, राजधानी पटना के ग्रामीण इलाकों में। और ये वीडियो किसी तरीके से चलती हुई गाड़ी से बनाया गया वीडियो है। आप यकीन मानिए कि अगर हम अपने रिपोर्टर को कहें कि आप जाके अवैध खनन का वीडियो बनाओ तुम, तो उस रिपोर्टर का जिंदा बच के वापस आ पाना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि जो माफियाओं का राज है और जो आप आए दिन हत्या की खबर सुनते रहते हैं, जो दूसरी खबरें आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, हम बताते हैं, दूसरे समाचार माध्यमों से मिलता है आपको, तो आप हमारे आधे स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यापक पैमाने पर बालू का अवैध खनन हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार का काम होता है राज करना, गवर्न करना, सही तरीके से वो नहीं कर रही है। और क्यों ना ऐसे में कहा जाए कि सरकार की सहभागिता है। बालू में जितना पैसा है उसका अंदाज़ा आम लोगों को नहीं लग सकता है। बालू में सबसे ज़्यादा पैसा है आज की तारीख में बिहार में। जो अवैध तरीके से जो संपत्ति जो अर्जित की जा सकती है, पैसा अर्जित किया जा सकता है, वो बालू से, वो सबसे बड़ा स्रोत है जिससे पैसा अर्जित किया जा सकता है। और
खासकर सोन नदी, जहाँ भी सोन नदी जिन जिलों से बिहार में गुजरती है, वहाँ पर सोन नदी के बालू का बहुत डिमांड होता है और वो अच्छे किस्म का बालू माना जाता है। तो सोन नदी वाले इलाके में जिस तरीके से बालू का खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, उसके कारण 1 मई से जो बंदोबस्ती लेने वाली, जो सरकार से ठेका लेने वाली कंपनी, उसने काम छोड़ देने का ऐलान कर दिया, कल से काम छोड़ देगी। तो ये स्थिति है बिहार में कि अब कोरोना के इस दौर में बाकी सब चीज़ पे रोक है, लेकिन अवैध माफियाओं के काम पर कोई रोक नहीं है। तो हमने आपको दिखाया तस्वीर। अब इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तस्वीर, ये वीडियो सिर्फ हमारे पास नहीं है, ये सरकार के आला अधिकारियों के पास भी भेजा जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं सहभागिता कहाँ तक है, कहाँ तक जो है वो मेल जोल और कहाँ तक जो है वो साठगांठ है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सरकार से फिर भी ये उम्मीद करेंगे कि इस लूट के खेल को बंद कराए। जान जा रही है, सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, प्रदूषण का ये आलम है। जिन इलाकों में सोन नदी गुजरती है, उन इलाकों में आप उस ग्रामीण इलाकों में जाइए, इतने बड़े पैमाने पर अब बालू का खनन हो रहा है कि वहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। इतना धूल मिट्टी और बालू उड़ता हुआ आपको पूरा वातावरण में फैला हुआ नजर आएगा कि वहाँ सांस लेना लोगों का मुश्किल है। जितने और 16 चक्के का ट्रक, 14 चक्के का ट्रक, 10 चक्के का ट्रक, ये इतना ज़्यादा चल रहा है कि और छोटे छोटे रास्तों से, गांव के रास्तों से गुजारा जा रहा है कि सारे गांव की सड़कें जो है सारी वो टूट फूट जा रही हैं। कहीं सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो क्या सरकार इसलिए बैठी कि उसको कि अवैध माफिया अपना इस तरीके से अपना आतंक राज चलाते रहें और सरकार आंख पे पट्टी बांध कर बैठी रहे? कोरोना के इस दौर में लूट की खुली छूट है बिहार में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और कल से बिहार के 3 जिलों में बालू का उठाव बंद हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ? जो बालू का जो बंदोबस्ती वाला उठाव है, जो कानूनन जो उठाव है, वो बंद हो जाएगा। फिर सारा राज माफियाओं का, जो चाहेंगे माफिया करेंगे। बालू तो मिल जाएगा, लेकिन सरकार को जो राजस्व की क्षति होगी उसका आकलन आप कर लीजिए। तो हम फिर एक बार सरकार से उम्मीद करेंगे कि इस स्थिति पर सरकार नियंत्रण लाएगी और वाकई जो गवर्नेंस की बात करते हैं नीतीश कुमार, सुशासन की बात करते हैं, वो सुशासन कहीं ना कहीं दिखेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। हम इसी तरीके से खबरें लेकर आपके पास आते रहेंगे। आपका स्नेह, आपका समर्थन हमें इसी तरीके से मिलता रहे, यही उम्मीद है। नमस्कार।